और चेक कर रहे हो तुम। एक तरफ हम मरे जा रहे हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की सुपर लीग में आकर खेले, क्योंकि वो भी सिर्फ अभी 29 दिन दूर है और आईपीएल भी तकरीबन कोई 6 दिन दूर है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के जो बच्चे कुछ खिलाड़ी हैं वो आ जाए पीएसएल खेलने के लिए। हमारी पीएसएल बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पहले ही बड़ी ज्यादा एक वो कहते हैं इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है, जो है पीएसएल को इतनी वैल्यू नहीं। तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड्स पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश की है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे नहीं मिलती वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको पता है। और इसके चलते पाकिस्तान बड़ा ज्यादा मुश्किल में, आप ऐसा समझ लो कि फंस गया है कि पीएसएल जो कि हमारे दोस्तों पहले ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने से मना किया और तकरीबन इंग्लैंड में पीएसएल को बैन कर दिया कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। और इस बार इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसके बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। हुआ क्या, बाद जब इंग्लैंड की लीग द 100 की ड्राफ्टिंग हुई है ना, वहां पर यह हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया है। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि ये कोई जो है वो ऐसे ही हो गया कि पहले जो है पाकिस्तान आने से अपने सारे खिलाड़ियों को रोक दिया कि आप हमारी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग जो भी है भाई, मतलब वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। 10 साल हो गए थे, कोशिश की जा रही थी, बट दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था आ रहा। ना इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहा है, ना साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी फॉरेन बड़ा प्लेयर पीएसएल में आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाईजान जब पाकिस्तानी प्लेयर पीएसएल में भाई 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 8 चांद लग जाएंगे, क्योंकि अब हमारी औकात जॉस बटलर को लाने की तो नहीं है। हम बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को तो नहीं ला सकते। हमारी औकात है बस यही पर कहीं वो कौन है, क्रिस जॉर्डन आ जाए, वो कोई जो है वो कोई ना कोई आ जाए, हमारा यही ख्वाहिश है। लेकिन इंग्लैंडियों ने क्या बोला कि देखें जी, असल में ना हमारे क्रिकेटर जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है। देयर इज एक्सेस ऑफ प्रेशर इन आवर क्रिकेटर्स, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट अलाउइंग आवर प्लेयर्स टू प्ले आईपीएल, नॉट पीएसएल और नॉट एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड। भैंस के टांग, इतना अंग्रेजी तेज बोलने को तो मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था। अब देखो अंग्रेज नहीं खेलनी है। अब एक बात हमेशा ये बताई गई है कि भाई साहब वो अपना डोमेस्टिक खेलेंगे, इस वजह से वो पीएसएल में नहीं आ सकते। तो आप मुझे बता दें कि क्या सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा होते हैं? और नहीं, सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं होते हैं। जानबूझ के ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को मना किया कि आपने पीएसएल नहीं खेलनी है। ठीक है, कुछ खिलाड़ियों ने एतराज किया कि भाई आप हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दें, हमने पीएसएल खेलना है। तो ईसीबी ने उन्हें बोला कि जो मर्जी कर लो, लेकिन हमने जो है वो तुम्हें पीएसएल नहीं खेलने देना। और उन खिलाड़ियों ने फिर बाद में जिद छोड़ दी। ठीक है, नाम सबमिट करवाया था वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ के उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग। और अब यह हुआ कि द 100 में पाकिस्तान के तकरीबन 60 प्लेयर्स ने नाम दिया हुआ था और उनमें से एक भी प्लेयर का नाम नहीं आया। और उनमें बाबर आजम का नाम भी मौजूद था, मोहम्मद रिजवान का नाम भी मौजूद था, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ का नाम भी मौजूद था।
लेकिन किसी भी जो है फ्रेंचाइज वाले ने इनको मुंह तक नहीं लगाया। और अब जो है शोर ये मच गया कि भाई साहब ये काम जो है वो ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो है बीसीसीआई के कहने पे हो रहा है और कड़ियां ऐसे मिलाई जा रही हैं कि भाई आप देखें इस बार आईपीएल में बीसीसीआई ने जो है वो कहा कि भाई जो मेरी थोड़ी मुश्किल है, मेरी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही कही है इंग्लैंड ने कि भाई हमारे प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, उसके अलावा दुनिया की दूसरी कोई भी लीग नहीं खेलेंगे, विच मींस के पीएसएल से तो वैसे ही बैन कर दिया गया है कि जो करंट प्लेइंग 11 के या जो करंट स्क्वाड के या जो करंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं और जो करंट डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आएंगे। मतलब पाकिस्तान के पास एक ही चीज थी, वो थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि हर साल कम से कम 16 से 17, 18, 19, 20 खिलाड़ी इंग्लैंड के आ जाते थे, डोमेस्टिक के होते थे और पता नहीं कौन कौन हो जाते थे, तो वो आते थे, लेकिन अब उनको भी बैन कर दिया गया है। और सिर्फ आप खेलोगे कौन, आईपीएल। अब इसको चलते पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत दी जा रही है कि जी ये जय शाह करवा रहा है। जय शाह ने जो अब ठान ली हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो दी 100 लीग है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको पता है कि पिक नहीं किया गया। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड गए हैं। तकरीबन 60 प्लेयर्स थे और उन 60 प्लेयर्स को एक भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। और के प्लेयर्स है उनको नहीं लेना है, उनको नहीं लिया गया। और पाकिस्तान के प्लेयर्स पहले से आईपीएल में बैन है। और अब सेम वही चीज जो है वो इसमें भी हुई था 100 में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को इग्नोर कर दिया गया, उन्हें नहीं लिया गया। तो पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट में देखा कि वो ट्वीट कर रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि ये काम जो है बीसीसीआई करवा रहा है और बीसीसीआई जो है वो बोर्ड्स को मना कर रहा है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं लेना है। और आपको मालूम है कि जो है वो जय शाह आईसीसी के चीफ बने हुए हैं इस टाइम, और जाहिर है जब आईसीसी का चीफ एक इंडियन होगा फिर जो है वो ये सारा कुछ होगा। ये नहीं कि ये जो एक इल्जाम जो है लगाया जा रहा है जय शाह के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर। सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे। वो उस दी 100 लीग्स में जितने ओनर्स थे टीमों के वो इंडियंस थे और उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा ही नहीं और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। इसके पीछे बोला जा रहा है जी इंडिया का हाथ है, जय शाह का हाथ है। मतलब अब बड़ी जरूरी बात आपको मैं बताने लगूं कि जय शाह ये सब कुछ करवा रहा है और जय शाह ने ये चीज ठान ली हुई है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान को पीएसएल को हमने खत्म करना है, हमने इनको आगे नहीं आने देना। हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। लेकिन यहाँ पर आईपीएल जो कि यहाँ पर खिलाड़ियों को मौका दे रहा है, वो खिलाड़ी नहीं आए, आईपीएल ने बैन कर दिया। और चेक करो कि इंग्लैंड हमको बैन कर रहा है लेकिन आईपीएल इंग्लैंड को ही बैन कर रहा है। ये है और खैर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा ऑरा सेट हो गया क्योंकि हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। 2025 में तो वैसे नहीं खेल रहे, 2026 से भी आउट है, 2027 से भी आउट है। 3 साल के लिए लौंडा गया, 3 साल के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि कोई वैलिड रीजन नहीं था, या तो कोई इंजरी होती, कोई बच्चा पैदा हो रहा था, कुछ हो रहा था। देखो भाई ये प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर हैरी ब्रूक को बाहर जाना था तो आज से 9 महीने पहले उसको कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे वो यहाँ पर आईपीएल मैनेजमेंट को कह सकता था कि जी मेरे घर में मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ बच्चा पैदा करने के लिए, तो प्लीज